नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और रेडियो हिंदुस्तान में मैं हूँ आपके साथ पारिजात और लेके चलता हूँ आपको फिल्मिस्तान यानी फिल्मी दुनिया में मुंबई फिल्में, हिंदी फिल्में, नई फिल्में एक आई है जो मुंबई की नहीं है लेकिन साउथ इंडियन है, लेकिन हिंदी में डब है और ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। उसका नाम है KGF 2, कोलार गोल्ड फील्ड 2। चलिए, तो सबके मन में ये उत्कंठा है, ये जिज्ञासा है, ऐसा क्या कमाल है कि उसके ट्रेलर ने भी धमाल मचाया, उसके बाद फिल्म आई तो वो भी लगातार सुपरहिट होते हैं। ऐसी क्या बात है जी? ऐसी ये बात है कि लोगों को चाहिए एक आसान सा मनोरंजन। इस फिल्म में आसान सा मनोरंजन है और जो तड़क भड़क है ना, बस लोग उसके पीछे जा रहे हैं शायद, क्योंकि इस फिल्म में स्टोरी कुछ नहीं है। वो स्टोरी अगर आप कहोगे उसको स्टोरी, तो स्टोरी आप कह सकते हो एक आदमी बुरा है और गरीबों का रॉबिन हुड बना हुआ है, और एक्चुअली रॉबिन हुड भी नहीं है पर है, मजदूरों के साथ रह रहा है, गड्ढे खुदवा रहा है, माइनिंग करवा रहा है, खाने खुदवा रहा है, और माफिया है और दूसरे माफिया को हरा के वहाँ पहुँच गया है और देश के प्रधानमंत्री से टक्कर ले रहा है। बताइए, मतलब हद भी है इसमें, जो नहीं हो सकता वो भी है। उसके बाद संसद में घुस कर के बाद में प्रधानमंत्री के पीछे बैठी हुई सांसद को गोली मार के चला जा रहा है बड़े मज़े से। तो खैर ये सब अजीब सी बात है, लेकिन कुल मिला करके फिल्म में कहानी नहीं है। आपको फिल्म अच्छी लगी क्योंकि तड़क भड़के इसमें शूटिंग शर्टिंग है, इसमें कैट वॉक है हीरो का। हीरो यश जो है वो इस पूरी फिल्म का आकर्षण है, पहले शॉट से लेकर आखिरी शॉट तक आपको दिख जाएगा वही है, जिसके बस एक तरीका है आंखों से घूरते रहने का। वो बड़ा अच्छा लगता है, वो स्टाइल लगता है, स्टाइल। तो इसको स्टाइल भाई बनाया, उसको दाढ़ी, पूरे मुंह पे दाढ़ी लगा दी लंबी वाली। जो आप जाते हैं ना बाल कटाने के लिए, तो वहाँ पे 2-4 अंग्रेजों के चेहरे लगे होते हैं, अलग अलग तरह के उनके बालों के हेयर स्टाइल होती है। अगर अंधेरे में देख लो तो आप डर जाओ, लेकिन रोशनी में आप देखते हो अच्छा बड़े हैंडसम टाइप के लोग, पता नहीं, लोग कहते हैं मैचो लुक होते हैं उनके। तो इसको भी वैसा बनाया गया। हीरो अच्छा है, यश एक्टिंग भी अच्छी है, उसको दाढ़ी बना करके उसको बहुत बढ़िया जो भी लोग दिया है, इटालियन मैचो मैन का दिया है। और ऊपर से वो बढ़िया बड़े पूरी फिल्म में सूट्स अच्छे अच्छे पहन कर, कैट वॉक स्टाइल से चलने का, स्टाइल से आने का, स्टाइल से जाने का, बहुत बढ़िया उसने काम किया है। वही है उसमें कुल मिला के देखने का। बाकी बम धमाके, कोई कॉमेडी आपको मिलेगी नहीं इस फिल्म में, लेकिन 3 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। एक तो ये शूटिंग शर्टिंग, लग रहा है कि बड़े बड़े ड्रेसेस की शूटिंग चल रही है, शूटिंग शर्टिंग की शूटिंग है पूरी फिल्म। दूसरा बहुत अच्छा लगा, बहुत गंभीरता से, ईमानदारी से तारीफ कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जब वाइफ आपकी गुस्सा हो जाए ना तो उससे जीत नहीं सकते। मैंने एक पोस्ट डाली थी इस बात पे कि वाइफ से आप जीत नहीं सकते, वो इस फिल्म में कह दिया है हीरो ने। जब वाइफ आपकी गुस्सा हो जाए, क्रोध से ज्वालामुखी बन जाए, तो एक ही रास्ता बचता है उसके सामने, सिर झुकाइए और फिर ऐसा बोलने के बाद दिखाया कि हीरो यश सीढ़ियों पर चढ़ रहा है और सामने है माँ महाकाली की शानदार नीली जोरदार प्रतिमा, जिसमें वो गुस्से में है, जवान निकाले हुए, और फिर वो उनकी पूजा करता है और फिर वहाँ पे नाच गाना भी होता है। लेकिन वो जो 1 सेकंड के लिए जो जोड़ा उस शॉट में, वो बड़ा अच्छा वो दिल को छू गया, वो जो सभी के दिल को छू जाएगा इस फिल्म में। एक वो अच्छी चीज़ थी। दूसरी एक और अच्छी चीज़ थी इसमें कि हीरो एक बुड्ढे को पकड़ के लाता है दारू की दुकान से, यानी यश के बंदे जाते हैं उसको पकड़ के लाते, और एक कब्र जो खुदी हुई कब्र है, जो मिट्टी ऊपर से डाली जा रही है, पूरा ऊपर से उसका गुम्बद निकला हुआ है, उसका माउंट निकला हुआ है, उसमें उस बुड्ढे से तेरी सारी ज़िंदगी अब यहीं पर डूटी है, तेरे को दारू और सब कुछ यहीं पे मिलेगा बैठ करके। वो खुश हो जाता है और उसको ठीक करने लगता है। तो हीरोइन पूछती है हीरो से, जो पूरी फिल्म में बोली ही नहीं, हीरोइन 2-4 बार बोली, उससे कम क्या बोली उस बेचारी को खुद भी याद नहीं होगा। पूरी फिल्म में सिर्फ चुपचाप उदास खड़ी रहती है, और नाम शायद उसका होता है शांति। खैर एनीवे, हमें नाम से क्या करना, क्रांति भी होता तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो हीरोइन पूछती है यश से कि ये कौन बुड्ढा है और ये कौन से काम आप इसको दे रहे हो? तो कहता है ये मेरा बाप है, इसे ज़िंदगी भर मेरी माँ की कद्र नहीं की ना, अब मैं चाहता हूँ बाकी सारी ज़िंदगी ये मेरी माँ के कब्र पर उसका ध्यान रखे। तो वो एक गहरा संदेश था उसमें। उसको ये दुख था कि मेरी मम्मी के साथ मेरे पिता ने न्याय नहीं किया और दारू को अधिक महत्व दिया, परिवार को और प्रेम को या कर्तव्यों को नहीं दिया। तो आज उसको ये सज़ा दी, मतलब देखिए कितनी क्यूट सज़ा दी, कितनी स्टाइल से दी। और वो उसका बाप ही था, वास्तव में उसका बाप था वो, लेकिन उसने मतलब ये बताया कि उसके लिए उसकी माँ सब कुछ थी।
और उसके बाद वो हीरो वहाँ से चला जाता है। ये दो चीज़ें इस फिल्म में बड़ी अच्छी लगी। तीसरे खान चाचा थे, जो हर फिल्म में होता है, कितनी बार इस पर न्यूज़ भी बन चुकी है कि हमारे शुरू से जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ फिल्म बनी उसमें खान चाचा, रहमत चाचा, सलीम चाचा होते हैं। इस फिल्म में भी है टोपी वाले हमारे चाचा, बड़ा बढ़िया उन्होंने काम किया, मतलब बड़े बड़े शरीफ, वो बदमाशों में सबसे शरीफ वही थे। एनीवे, इनकी जो फौज थी यश की, यश बने हैं इसमें बॉबी, रॉकी, यस रॉकी। और जो रॉकी असली में बने हैं वो बने हैं विलेन इसके, अधीरा। पहले फिल्म आई थी संजय दत्त की जिसमें रॉकी बने थे, रॉकी थी वो फिल्म, और संजय दत्त थी इसमें अधीरा बने, उनके सामने रॉकी खड़ा है यश। तो रॉकी के सामने रॉकी वर्सेस रॉकी। इस फिल्म का ये नाम होता है आर वर्सेस आर, तो आर फेल हो जाती है इसके आगे, पर कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। तो संजय दत्त भयानक लगे, जोरदार लगे, मेकअप बहुत बढ़िया है। बाकी पूरी फिल्म में मिट्टी मिट्टी मिट्टी, खान खुदाई, मजदूर दुखी, उदास, परेशान, लेकिन छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में है। ओ वाह वाह, एक बुढ़ा आदमी यश के लिए अपने ऊपर पूरा मिट्टी का तेल डाल के आत्मदाह करने वाला है पुलिस वालों को रोकने के लिए। वाह वाह, ये भी बढ़िया संदेश दे रहे हो भाई। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है। तो हम ये कह रहे थे कि कुल मिलाकर के ये जो फिल्म है ना, आपको अगर आप थके हुए हो दिन भर के, आप चाहते हो शांति से कहीं जाके आपको एक अच्छी 2-2.5 घंटे की नींद मिल जाए, तो आप इस फिल्म को देख लो। आराम से फैल के बैठना कुर्सी पे, ठीक है। और ध्यान में देना कि अगल बगल वाले क्या कहेंगे। अगर आपके खुर्राटे गूंजेंगे तो वो खुर्राटों पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद सो रहे होंगे तो आप सो लेना आराम से, ठीक है। तो ये है कि ये बहुत मनोरंजन वाली फिल्म है। अगर आप सो जाएंगे, अच्छे अच्छे सपने आएंगे, अच्छा मनोरंजन होगा आपका। तो इस तरह से KGF 2 आप जरूर देखिए, KGF 3, 4 जब भी आएगी वो भी देखेगा। देखिए, स्वास्थ्य सबसे पहले, स्वास्थ्य के लिए आपको आराम से सोने का टाइम चाहिए, और आप फिल्म में जाओ, यहाँ पे आराम से सो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी वाइफ कुछ नहीं बोलेगी, बच्चे तक नहीं करेंगे, बॉस का फ़ोन नहीं आएगा, ऐसे फ़ोन ऑफ करके सो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं कुल मिला के कहता फिल्म अच्छी है, फिल्म अच्छी। छोटे बच्चों की कॉमिक्स होती है ना, बस कॉमिक्स को आप बड़े बच्चों के लिए बड़ा बना दो, बड़े बच्चों के लिए बड़ी कॉमिक्स, पर होगी वो छोटे बच्चों वाली कॉमिक्स। यही है KGF 2, ठीक है। बस आप अपने हिसाब से सोच लो, मैंने तो अपने हिसाब से आपको बता दिया, बाकी आप देख लो। ये मत कहना कल को कि भाई कैसी फिल्म दिखा ली, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। पैसे बर्बाद करने की तो सोचना मत, हेल्थ की बात सोचो। वहाँ पे बढ़िया ही आराम की नींद मिलेगी, उसलिए जाओ। बीवी से थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिलेगा, बॉस से थोड़ी देर, ऑफिस से, काम से, धंधे से थोड़ी देर का छुटकारा मिलेगा, उसके लिए थैंक यू बोलो मुझे। फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली फिल्मिस्तान के रिव्यू के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। सबको सिखाइए और पानी बचाइए। नमस्कार।